महाराष्ट्र में इन दिनों भाषा विवाद को लेकर राजनीति चरम पर है। इस कड़ी में जहां 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर साथ दिखे, वहीं अन्य राजनीतिक दलों ने इस पर अपनी स्थिति व्यक्त की है। इस विवाद के बीच मुंबई समेत कई जगहों पर हिंदी भाषा बोलने वालों की पिटाई का मामला भी सामने आया, जिसे लेकर तमाम राजनेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस घटना को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर कई पोस्ट कर अपना गुस्सा जाहिर किया। निशिकांत दुबे ने एक पोस्ट में लिखा, मुंबई में शिवसेना, उद्धव मन से राज ठाकरे और एनसीपी पवार साहब, मैं और कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं को भगाने वाले सलाउद्दीन, मौलाना मसूद अजहर तथा मुंबई में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने वाले दाऊद इब्राहिम में क्या फर्क है? एक ने हिंदू होने के नाते अत्याचार किया और दूसरा हिंदी के कारण अत्याचार कर रहे हैं। वहीं उन्होंने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि हिंदी भाषी लोगों को मुंबई में मारने वाले यदि हिम्मत है तो महाराष्ट्र में उर्दू भाषियों को मारकर दिखाओ। अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, कौन कुत्ता कौन शेर खुद ही फैसला कर लो। इसके बाद शिवसेना यूबीटी के नेताओं की तरफ से इस पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, हम हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग मराठी लोगों की तुलना पहलगाम के आतंकवादियों से कर रहे हैं। असली मराठी विरोधी वही लोग हैं। ये लोग ना तो मराठियों का भला चाहते हैं और ना ही हिंदुओं को बचा सकते हैं। ये हमेशा उन लोगों के साथ खड़े रहते हैं जो मराठी समाज के साथ अन्याय करते हैं। पहले जो असली भाजपा थी, जिसने शिवसेना के साथ गठबंधन किया था, अब वो भाजपा खत्म हो गई है। अब हम एक साथ आ गए हैं और तभी से ये लोग गुस्से में हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, यह बिल्कुल भाजपा की मानसिकता है जो महाराष्ट्र विरोधी है। हमने सभी से कहा है कि ऐसे पागल और गंदे दिमागों पर प्रतिक्रिया ना दे, क्योंकि वे महाराष्ट्र में भय और अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो महाराष्ट्र में विभाजन पैदा करना चाहते हैं और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। फूट डालो और राज्य करो भाजपा की चाल है। यह शुद्ध राजनीति है। भाजपा के सांसद की ये मानसिकता पूरी भाजपा का प्रतिनिधित्व करती है। यह उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती। पूरे देश से लोग सपने और उम्मीदें लेकर महाराष्ट्र आते हैं। हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ है, किसी भाषा के खिलाफ नहीं। निशिकांत दुबे उत्तर भारत का प्रतिनिधि नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत सारे उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, सारे पूरे देश से लोग आते हैं, सपना लेके आते हैं। भाजपा का ये प्लेबुक है, तोड़ो फोड़ो राज करो। अगर आप देखें तो हमारी जो लड़ाई थी वो सरकार के खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं थी। हमारी जो लड़ाई थी वो शक्ति के खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं थी। हमारी जो लड़ाई थी वो भाजपा की शक्ति, जो हिंदी की शक्ति थी, उसके खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं। और यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि निशिकांत दुबे ये उत्तर भारत का प्रतीक नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ आनंद दुबे है, वो तो शिवसैनिक है, वो तो काम करते हैं। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो लोग हैं जो आग लगाना चाहते हैं, उनकी तरफ आप भी उनको अगर स्पेस ना दे तो इनकी कोई पॉलिटिक्स चलेगी। वहीं मराठी भाषा विवाद पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंदे पाटिल ने कहा कि वह मूर्ख है। यह विवाद भाषा को लेकर नहीं है, यह इस बारे में भी नहीं है कि क्या उनकी मातृभाषा के अलावा दो भाषाएं हैं। पहली से चौथी कक्षा तक के बच्चों को मातृभाषा सिखाई जानी चाहिए। बच्चे भ्रमित हो सकते हैं, इसी बात पर विवाद है। कांग्रेस सभी भाषाओं का सम्मान करती है, लेकिन वे बाल शास्त्र से मटकाने, बच्चों को भ्रमित करने के खिलाफ है। देश का कोई भी राज्य या भाषा पहली से चौथी कक्षा तक मातृभाषा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब ये फर्जी डिग्री गैंग वाला निशिकांत दुबे, सुना है वो कॉलेज की जमीन भी कुछ उसने चुराई है, जो मोदी जी के दरबार का खुशमच कराया है, जो राजा को खुश करने के लिए किसी के बारे में भी कुछ उल्टा सीधा बोलते रहता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहना है? और वो मराठी लोगों को पटकने की बात करता है। ताकत है क्या तुझ में देवेंद्र फडणवीस को उठा के पटकने की? हिला भी नहीं पाएगा, इतना वजन है उनका। नितिन गडकरी जी को तो तू पास में भी नहीं जा पाएगा, इतना वजन है उनका, उठा ही नहीं पाएगा, हिला नहीं पाएगा, पटकने की बात करता है। देखो देवेंद्र जी क्या कह रहा है, ये आपको उठा के पटकने की बात कर रहा है। ये बेवकूफ़ इंसान है। ये विवाद भाषा का नहीं है। ये विवाद बाल मानस शास्त्र के अनुसार, शिक्षाविदों के अनुसार, पहली से चौथी कक्षा में मातृभाषा को छोड़कर दूसरी भाषा, दो भाषा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इसका है। अगर मराठी, तमिल, मलयालम उनके प्रदेशों को छोड़कर किसी दूसरे प्रदेश में उनकी मातृभाषा के साथ अगर जोड़ दिया जाए पहली से चौथी कक्षा तक, तो वो भाषाई कंफ्यूजन हो सकता है बच्चे को। विवाद इस बात का है। सभी भाषा का सम्मान कांग्रेस करती है, लेकिन इस तरह से बाल मानस शास्त्र के खिलाफ जाकर बच्चों को कंफ्यूज करने के खिलाफ भी कांग्रेस है, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो भारत का,
और कोई भी भाषा हो, मातृभाषा पहली से चौथी कक्षा में उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। अब ये अनपढ़ लोग, बिन पढ़े लोग खुश करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं, तो इनके तरफ क्या ध्यान देना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।